हे गाइस, ब्लीच का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है और ये एपिसोड भाई बहुत ज्यादा ही गजब होने वाला है। इस एपिसोड में हम रेंजी वर्सेस उरियो के फाइट को देखने वाले हैं और यहाँ पर भाई रेंजी अपने बानकाई को यूज करता है और भी उसके ट्रू नेम के साथ और अपने पूरे बानकाई का ना रियल पावर को यूज करता है और इसको काउंटर करने के लिए अपना जो उरियो होता है वो अपने वॉल स्टैंडिंग फॉर्म को यूज करता है। और ये जो बैटल है भाई इतनी ज्यादा एपिक होने वाली है भाई, मैं क्या ही बोलूँ उसको यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब यार कोई लफ्ज नहीं है। ये जो फाइट होने वाली है ना, ये पूरे एपिसोड का पीक मोमेंट होने वाला है। तो भाई बिना किसी देरी के ना इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को भी अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम है ना क्वींसी का नाइट टाउन वार बेल्ट को देखते हैं और फिर है ना क्वींसी के रॉयल गार्ड्स को भी देखते हैं जो कि वार बेल्ट के टॉप पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर यूहाबा उनको ऑर्डर देता है कि जो अपने सोल रिपर्स हैं वो वार बेल्ट के अंदर घुस आए, तो तुम सब मिलकर ना उनको एक तगड़ा सा वेलकम करो। और ये तगड़ा वेलकम भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसको हम एपिसोड में आगे देखेंगे। और यूहाबा के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने जो क्वींसी होते हैं सारे के सारे वो है ना बैटल फील्ड में, मतलब वार बेल्ट के बैटल फील्ड में ना टेलीपोर्ट हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में। और इसके बाद हम अपने ना हेड कैप्टन को देखते हैं और यहाँ पर उराना बोलता है भाई ये जो कैसल है कितना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हेड कैप्टन बोलते हैं जो कैसल होता है ना वो एनिमी के स्ट्रेंथ को दिखाता है और इसीलिए ना यूहाबा ने अपने कैसल को इतना ज्यादा बड़ा बनाया है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को दिखा सके। और वो अपने स्ट्रेंथ को दिखाकर है ना हमें अपने तरफ बुला रहा है, इसलिए ना हमें उसको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मतलब भाई इनकी पूरी तरफ फटी पड़ी है फिर भी है ना इनको अपना रॉब झाड़ना है यहाँ पर और पूरे एटीट्यूड में बात करना है। और इसके बाद अपना जो हेड कैप्टन होता है वो बजवी को देखता है और उसके साथ जो बाकी के जो क्वींसी होते हैं उनको देखता है। तो भाई बजवी बोलता है हमारा साथ यही देखता भाई, हम तुम्हारे कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाले, हमारा जो पाथ है अब दूसरा होने वाला है, तुम अपने काम से काम रखो हम अपने काम से काम रखेंगे। तो यहाँ पर हेड कैप्टन बोलता है भाई ठीक है और वो अपने सारे के सारे सोल रिपर्स को बोलता है कि भाई कैसल की तरफ अप्रोच करो और वो सब है ना कैसल की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद हम अपने इचिको की टीम को देखते हैं और यहाँ पर यूरोइची इनको बताते हैं कि जो अपने सोल रिपर्स है ना वो कैसल की तरफ जाने लगे और अपने जो इचिको की टीम होती है वो भी कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हम सोल रिपर्स को देखते हैं और यहाँ पर उराना नोटिस करता है जो कैप्टन कुरोसुची है वो इनके साथ नहीं आया है। और इसके बाद हम कैप्टन कुरोसुची को देखते हैं जो कि वार बेल्ट के दूसरे साइड में ना एक नए गेट को ओपन करके वार बेल्ट के अंदर एंट्री करा है, क्योंकि है ना उसको अपने रिसर्च को यहाँ पर है ना आजमाना था, यूज करना था ताकि वो देख सके उसका रिजल्ट क्या है। और अगर वो कैप्टन वगैरह के साथ आ जाता ना तो अपने रिसर्च को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकता था, इसलिए वो है ना यहाँ पर अकेले आने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने रिसर्च को ना यूज कर सके और उसके रिजल्ट को देख सके। तभी उसके पीछे से अपने जो कैप्टन जराकी होता है ना वो एंट्री करता है और इसको देख के कुरोसुची ना भाई पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और उसको बोलता है भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जराकी बोलता है भाई तुम सबने ना मुझे पीछे छोड़ दिया था जब मैं ना टॉयलेट यूज कर रहा था या फिर रेस्ट रूम यूज कर रहा था और तुमने ना दोबारा गेट को ओपन कर बहुत अच्छा काम करा। और यहाँ पर हम जराकी के साथ साथ उसके स्क्वाड मेंबर्स को भी देखते हैं, यामाडा, इकाको और यूमी चिकाको, जो जराकी के साथ ना पीछे ही रह गए थे। और यहाँ पर जराकी बोलता है अच्छा हुआ भाई हम यहाँ पर आ गए और मेरा ना एक टेंशन खत्म हो गया और मैं ना खुलेआम किसी को भी यहाँ पर मार सकता हूँ। और फिर ये दोनों ना एक दूसरे को थोड़ा सा पोक करते हैं, चिढ़ाते हैं, मतलब कुरोसुची यहाँ पर है ना जराकी को थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप से है ना ट्रीट करता है और जो जराकी होता है वो यहाँ पर है ना कुरोसुची को थोड़ा सा ना कह सकते हो वीक टाइप से ना ट्रीट करता है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा ट्रोल करते हैं और फिर जराकी है ना अपने स्क्वाड मेंबर्स को लेकर ना कैसल की तरफ अप्रोच करने लग जाता है। फिर हम इचिको की टीम को देखते हैं और यहाँ पर ओरी में इचिको को बोलती है अगर हम रुकिया की टीम तक पहुंच जाए ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर अपना इचिको बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो पर हम है ना यहाँ पर फुट होल्ड को क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही सोल फोन को ना यूज कर सकते हैं, इसलिए है ना हमें खुद से इनसे फाइट करना पड़ेगा। और तभी इनके सामने ना आस्किन आ जाता है जो है ना इचिको की टीम को देख के बोलता है कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे ना इचिको से निपटना पड़ेगा। और इतने में ना ग्रीम जो भाई आस्किन के ऊपर अटैक कर देता है और अपना सीन शिफ्ट होकर ना जेरार्ड के ऊपर चले जाता है। और यहाँ पर जेरार्ड जिस साइड में ना टेलीपोर्ट हुआ होता है उस साइड में कोई भी सोल रिपर नहीं होता, तो वहाँ पर जेरार्ड चिल्लाते हुए सबको ओपन चैलेंज करता है भाई कोई भी सोल रिपर यहाँ पर होना, मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ, तुम में से कोई भी आकर मुझसे फाइट कर सकता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और इसके बाद हम बजवी को देखते हैं जो कि भाई जुगराम से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी था और वो बोलता है मुझे जुगराम को निपटाने के बाद है ना अपने यूहाबा से ना सब कुछ सेटल करना है। फिर सीन ग्रिमजो के ऊपर आता है जिसके अटैक के कारण बिल्डिंग पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस बिल्डिंग के नीचे ही अपना आस्किन दबा हुआ था। और यहाँ पर ग्रिमजो बोलता है मैंने एक को तो निपटा दिया भाई अब बाकी की बारी है। और तभी वहाँ पर इचुको आता है और बोलता है भाई तुम सीधे चार्ज मत करो। और इन दोनों के बीच में ना बहस स्टार्ट हो जाती है और ग्रिमजो बोलता है भाई तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। और इसी बीच आस्किन है ना उस बिल्डिंग से बाहर निकल के भाई भागने लग जाता है और
भी सीन है ना बहुत ज्यादा फनी होने वाला है और ये देख के ना तुम्हें लिटरली भाई हंसी आ जाएगी। और इसको देख के ना इचिगो ने ग्रीमजो को थोड़ा सा ट्रोल करता बोलता भाई तुमने तो उसे जाने दिया। और ग्रीमजो यहाँ पर मुंह बना गया ना आस्किन के पीछे पड़ जाता है और आस्किन को ना रुकने के लिए बोलता है। तो आस्किन बोलता है अगर मैं रुकूंगा तुम मुझे मारोगे तो नहीं। तो ग्रीमजो बोलता है अगर तुम मेरे से कमजोर हुए ना तो तुम मैं पक्का मार दूंगा। और यहाँ पर है ना आस्किन बोलता है अगर तुम ये बोलते रहोगे ना तो मैं नहीं रुकने वाला। और इन दोनों में ना भागम भागी स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों इतना तेज भाग रहे होते हैं ना भाई कि इचिगो की टीम है ना बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। और यहाँ पर आस्किन ग्रीमजो से पूछता है भाई तुम हो कौन और सडनली कहाँ से आकर मेरे पीछे पड़ गए। तो यहाँ पर ग्रीमजो बोलता है कि मैं ना कुरोसाकी का ना दुश्मन हूँ। और ये सुन के ना अपना आस्किन बोलता है तो हम दोनों सेम साइड में हुए ना तो हम दोनों मिलके भाई कुरोसाकी को मार देते हैं, मतलब अपने इचिगो को निपटा देते हैं। तो ये सुन के ग्रीमजो बोलता है अबे तुम चुप रहो भाई, मैं तुम्हें भी मारूंगा और कुरोसाकी को दोनों को मारूंगा। और ये दोनों ना बहुत तेज भागने लगते हैं भाई और अपने इचिगो की टीम है ना बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। तो इचिगो की टीम को स्प्लिट होकर इनको ढूंढना पड़ता है और ग्रीमजो और आस्किन है ना आपस में दौड़ते भागते ना कहीं पहुंच जाते हैं। और आस्किन है ना छुपकर एक है ना बिल्डिंग के छत पर बैठ जाता है और वो देखता है कि ना बाकी सारे सोल रिपर्स कहाँ गए। और वो वहां पर ना बड़े आराम से चाय पी रहा होता है भाई, मतलब बैटल के बीच में ये बंदा ना चाय पी रहा होता है। पहले इन्होंने ना गांजा फूक के एक तो ये बातें कर रहे हैं, फाइट के बीच में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और ये बंदा ना बैठ के छत के ऊपर चाय पी रहा है। और उसी टाइम में ना पीछे से अपना ग्रीमजो भी आ जाता है जिसको देख के बंदा दोबारा से भागने लग जाता है। भाई ये सीन है ना और ज्यादा फनी लगती है। और आस्किन भागते भागते ग्रीमजो के ऊपर है ना एक बॉल फेंकता है जिसको वो गिफ्ट बोल रहा होता है और ग्रीमजो ने इस बॉल को काट देता है। लेकिन भाई इस बॉल में होता है पॉइजन जिसके कारण ना ग्रीमजो की बॉडी पूरी फ्रीज हो जाती है, फिर तुम पैरालाइज कह लो। और वो है ना सीधा का सीधा स्टोन बनकर ना स्टैचू बन के भाई वो बंदा जमीन के ऊपर गिर जाता है और 1 इंच तक हिल नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर ग्रीमजो ना उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए बोलता है भाई तुम्हें मम्मी ने सिखाया नहीं है क्या बचपन में कि जब है ना कोई स्ट्रेंजर तुम्हें गिफ्ट दे तो उससे लेना नहीं चाहिए, तुमने मेरा है ना गिफ्ट लिया और इसके कारण है ना तुम यहाँ पर पड़े हुए हो। फिर हम लिलीबारो को देखते हैं जो कि शिनसुई के स्क्वाड के सामने होता है और वो अपने गन के एम को सेट कर रहा होता है। गन के एम को सेट करने के बाद वो सबसे पहले भाई हिसागी को शूट करता है और उसको बचाने के लिए 2 और सोल रिपर जाते हैं, उन दोनों को भी वो निपटा देता है। जिसको देख के ना अपना हेड कैप्टन बोलता है कि उन्होंने हमें टारगेट कर लिया भाई तो तुम है ना मूव करते रहो नहीं तो तुम भी यहाँ पर निपट जाओगे। और वो ना इधर उधर भागने लगते हैं जिसके कारण अपने जो सोल रिपर्स होते हैं वो सब स्प्लिट हो चुके थे। और यहाँ पर अपना लिलीबारो भाई कई सारे सोल रिपर्स को निपटा देता है जो कि लोअर रैंक के थे। और इसके बाद हम देखते हैं जो रेंजी है वो भाग रहा होता है और उसके पीछे से कोई अटैक करता है जिसको रेंजी सेंस कर लेता है और बच जाता है उस अटैक को डॉज करके। और इस एनिमे के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके ना वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये अपना उरियो होने वाला है। और भाई इसके बाद है ना रेंजी उरियो के ऊपर अपने जाबिमारू से अटैक करता है और उसके सामने चले जाता है। और रेंजी उसको बोलता है भाई तुम यहाँ पर मुझे गाइड तो करने नहीं आए हो। तो उरियो बोलता है भाई मैं यहाँ पर तुमसे कोई बकवास वगैरह करने नहीं आया हूँ, ना कुछ बोलने आया हूँ, मैं तुम्हें ना सीधा पेलने आया हूँ क्योंकि तुम्हारा कोई फ्यूचर है नहीं और तुम हमारे मेजेस्टी को डिफीट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे मेजेस्टी ने सोल किंग को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करके उनके पावर्स को गेन कर लिया है। और ये सुन के ना रेंजी पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और बोलता है युवा ने सोल किंग के पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। और इसके बाद उरियो बोलता है अब इस वार बेल्ट से ना नई दुनिया की स्टार्टिंग होने वाली है और ये दुनिया बस ना क्वींसी और उसके मेजेस्टी की होने वाली है। फिर रेंजी बोलता है भाई मुझे बस तुम एक क्वेश्चन का आंसर दो उसके बाद हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे। और वो बोलता है तुम इचिगो से मिले थे क्या। तो यहाँ पर उरियो बोलता है मैं उससे मिला भी था और उसको मैंने निपटा भी दिया था पर उसकी किस्मत अच्छी थी जिसके कारण वो ना यहाँ पर बच गया, पर अगर वो मुझे अगली बार अगर मिल गया ना उसको मैं सच्ची में पूरी तरह से निपटा दूंगा। और ये सुन के यहाँ पर रेंजी बोलता है भाई तुमने बहुत ज्यादा बोल लिया और मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया, अब मैं तुम्हारे पूरे के पूरे कैसल को निपटाने वाला हूँ, मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, साथ में तुम्हारा जो बॉस है ना उसको भी पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। और इसके बाद है ना अपना जो रेंजी होता है भाई उरियो के ऊपर अटैक कर देगा और इनकी फाइट है ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। फाइट के स्टार्टिंग में ही रेंजी अपने बान का जाबिमारू को अनलीज करता है और उरियो के ऊपर अटैक करता है, पर उरियो भी ना इसको बड़े आराम से काउंटर कर रहा होता है। और भाई फाइट की स्टार्टिंग में सबको गूज़बम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये फाइट इतनी तगड़ी होने वाले भाई मजा ही आ जाएगा। और युवा बहा ने जो वार्म वेलकम करने के लिए भाई इनको बोला था ना भाई इस एपिसोड में दिख रहा है भाई वो वार्म वेलकम कैसा होने वाला है। और यहाँ पर 2 पावरफुल कैरेक्टर्स मतलब रेंजी जैसा पावरफुल कैरेक्टर और भाई अपना उरियो जैसा पावरफुल कैरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ पर रेंजी ने अपने बानकाई को अनलीज कर लिया भाई फाइट के स्टार्टिंग में। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और एक दूसरे के अटैक को डॉज भी कर रहे होते हैं, काउंटर भी कर रहे होते हैं, डिफेंड भी कर रहे होते हैं। और इसी बीच रेंजी एक पावरफुल अटैक को यूज करता है जिससे भाई बिल्डिंग के बीच में छेद हो जाता है और बिल्डिंग मेल्ट होने लगती है। अगर ये अटैक अपने उरियो से कनेक्ट हो जाता ना तो उरियो वहीं पर निपट सकता था। और इसके बाद भाई उरियो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो भी अटैक करने लगता है। फिर उरियो अपने लीच ड्रैगन का यूज करता है और रेंजी के ऊपर अटैक करता है, पर रेंजी भाई आराम से ना उसको डिफेंड कर लेता है। और इसके बाद है ना रेंजी अपने जाबिमारू को यूज करता है और उरियो को पकड़ देता है और उसको तगड़ा सा पंच मारता है जिसके कारण उरियो है ना कई सारे बिल्डिंग को फाड़ते हुए जाके दूर गिरता है। और उरियो उससे पहले उठ पाता, रेंजी उसको दोबारा से पकड़ लेता और उसके पेट के
ऊपर है ना अपने स्वॉर्ड को रखता है और एक बहुत तगड़ा वाला अटैक यूज करता है। और ये अटैक है ना एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जितना पावरफुल अटैक होता है, पर इसको ना उरियो आराम से सरवाइव कर लेता है अपने ब्लूड बीन के हेल्प से और दोबारा से उठ खड़ा होता है। और इसको देखकर ना रेंजी शॉक हो जाता है। फिर उरियो बोलता है भाई तुम्हें क्या लगा था, बस तुम ही पावरफुल हुए हो गए यहाँ पर। और अब भाई उरियो अपने वॉल स्टैंडिंग फॉर्म में आता है और वो अपने एरो से ना रेंजी के ऊपर बारिश कर देता है। भाई रेंजी इस अटैक को ना कैसे भी करके डॉज तो कर लेता है, पर भाई वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो भाई पूरे बैटल फील्ड को चीरते हुए बाहर चले जाता है बैटल फील्ड के। और ये देख के ना रेंजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसके बाद उरियो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और इस अटैक को ना रेंजी अपने गोरिल्ला हैंड से काउंटर करने का ट्राई करता है। लेकिन भाई ये अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे ना रेंजी का गोरिल्ला हैंड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेंजी उस हैंड को ना यूज करके कई सारे हैंड क्रिएट करता है और उरियो को है ना पकड़ देता है। और यहाँ पर रेंजी बोलता है भाई अब मुझे ना बस 20 सेकंड चाहिए। फिर हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर रेंजी स्क्वाड 0 के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर इचिगो उसको बताता है अगर तुम्हें ना कभी किसी एनिमी को हराना हो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो तुम्हें ना अपने ज़ाओबेमारू का ना ट्रू पावर को यूज करना होगा। और उसके ट्रू पावर को यूज करने के लिए ना उसको तुम्हें ना ट्रू नाम लेना पड़ेगा और इसके लिए ना उसको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। और जो तुम्हारी करंट स्टेट है ना इसमें तुम उसको बस 20 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। और इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रेंजी ज़ाओबेमारू को अनलीज करके उसके ट्रू नाम को बोलता है जगाई जैक को। और यहाँ पर वो है ना ज़ाओबेमारू को है ना आसमान में जाके स्पिन करने लग जाता है, मतलब वो है ना रस्सी की तरह उसको घुमाने लग जाता है, जिससे ना वो एक स्पिनिंग फायर बॉल में ना बदल जाता। और ये ना बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर है ना भाई बहुत दूर तक जा रहा था, जिसको ना यहाँ पर अपना कैप्टन जराकी सेंस कर लेता है और वो बोलता है भाई जो बाकी बंदे वो ना स्टार्ट हो चुके हैं। फिर अपना सीन ग्रीमजो और आस्किन के ऊपर जाता है और यहाँ पर आस्किन ग्रीमजो को ना ट्रोल कर रहा होता है और बोलता है भाई अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लिए होते तो तुम यहाँ पर पड़े नहीं होते और हम दोनों मिलकर है ना इचिगो को निपटाते। और यहाँ पर ग्रीमजो भाई पड़ा हुआ है और वो हिल तक नहीं पा रहा, पर वो फिर भी बोलता है भाई मैं तुम्हें और इचिगो दोनों को निपटाऊंगा। और यहाँ पर आस्किन बोलता है अगर तुम मेरे से लाइफ की भीख मांगोगे ना तो भी मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसी टाइम है ना इचिगो वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद अपना सीन वापस से रेंजी पर चले जाता है। और यहाँ पर है ना हम देखते हैं रेंजी का अटैक से ना उरियो डिफीट हो चुका था और वो बैटल फील्ड में पड़ा हुआ था और इसको देख के ना अपना रेंजी खुश हो जाता है। पर यहाँ पर भाई उरियो है ना अपने आसपास के रेशियो को ना ऑब्जॉर्व करने लग जाता है और जिसके कारण है ना वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और इसको देख के रेंजी है ना शॉक हो जाता है। और यहाँ पर उरियो बोलता है तुम भी है ना इचिगो की तरह मुझे मारने में हेजिटेट कर रहे थे, इसके कारण तुम हम निपटने वाले। और यहाँ पर उरियो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है और ये अटैक में ना उसका एरो एक है ना प्रिजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें ना अपना जो रेंजी होता है वो ट्रैप हो जाता है। और इस प्रिजन में ट्रैप होने के बाद रेंजी के जो स्पिरिचुअल प्रेशर होते हैं ना उसके बॉडी से सारी के सारी निकाल ली जाती है, जिसके कारण वो अपने बानकाई और सिकाई को यूज नहीं कर सकता। और यहाँ पर है ना उरियो बोलता है तुम अब ना यूजलेस हो चुके हो, तुम अपने पावर को यूज नहीं कर सकते और ना तुम अपने बानकाई को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर रेंजी बोलता है उरियो को भाई तुम्हें क्या पता बानकाई के बारे में, तुम तो क्वींसी हो। और वो अपने ना बानकाई दोबारा से अनलीज करता है, पर ये बहुत ज्यादा वीक होने वाला था। और यहाँ पर उरियो भाई उसके बानकाई को ब्रेक करते हुए ना उसके चेस्ट में से एक एरो का ना बाहर निकालता, मतलब यार आर पार कर देता। और यहाँ पर अपना रेंजी डाउन हो चुका था। और फिर है ना उरियो रेंजी के पास जाके बोलता है भाई तुम्हारे 3 रीजन थे जिसके कारण ना तुम यहाँ पर हारे हो। सबसे पहले तुमने ना अंधाधुंध मुझे मारने का ट्राई करा और सेकंड टाइम तुम्हें ना पता ही नहीं थी मेरी पावर्स के बारे में और थर्ड तुम एक सोल रिपर्स हो और जिसको मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। और ये जो एपिसोड है यहीं पर खत्म हो जाता है। भाई ऑल ओवर एपिसोड के बारे में मैं क्या बोलूं भाई, इतना ज्यादा धांसू एपिसोड जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं था, उससे ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ पर हमें पता नहीं था कि भाई रेंजी और उरियो के बीच में इतना तगड़ा फाइट होने वाला है भाई। और नेक्स्ट एपिसोड में हम भाई आस्किन वर्सेस इचिगो देखने वाले साइड से। लेकिन ये जो एपिसोड था भाई बहुत ज्यादा क्रेजी था, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई इस एपिसोड को देखकर ना मेरे को तो बहुत मजा आ गया। और भाई लिलीवारो ने भी काफी सारे अपने सोल रिपर्स को निपटा दिया है जो अपने लो लेवल के सोल रिपर्स थे, तो हमें ना आगे भाई तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। तो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में। सो अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।